कहीं आपकी स्मार्टनेस ही तो वो कारण नहीं है कि आप जिंदगी में फेल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बड़ा क्लेम करने जा रहा हूं, लेकिन क्लेम तो बड़ा करना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो की शुरुआत ही उस लेवल पे उस एनर्जी के साथ होनी है। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, खरगोश और कछुए की। उसका पहला पार्ट तो आप सबको पता है कि जो खरगोश है वो सो गया बीच रास्ते में, और कछुआ जो कि कंसिस्टेंट था, जो कि तेजी से बढ़ रहा था आगे, वो आगे बढ़ता चला गया और फाइनली उसने रेस को जीत भी लिया। अब उसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। तो खरगोश को काफी ह्यूमिलिएटेड, काफी नीचा फील हुआ, और खरगोश ने सोचा कि मैं कछुए से हारूंगा? ये मेरी इज्जत है मार्केट में, इतनी कम इज्जत मेरी नहीं हो सकती। तो वो कछुए के पास गया और बोला, चल आजा, एक और रेस लगाते हैं, देखते हैं इस बार कौन जीतेगा, किसमें ज्यादा पावर है। कछुए ने कहा ठीक है, लगा लेते हैं। इस बार सेम रूट पर दोनों ने रेस लगाई। जो खरगोश है वो इतनी तेजी से भागा कि कछुए को आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि खरगोश बेचारा बस वेटिंग लाइन पे वेट ही करता रहा। और खरगोश की इस विक्ट्री के बाद कछुए को ऐसा महसूस हुआ कि ये तो खतरनाक बात हो गई, मेरे साथ बेहतरीन अन्याय हो गया, मैं क्यों सहूं इस लेवल का अन्याय। तो कछुए ने चाल चली कि चलो इस बार हम लोग उस रास्ते से रेस लगाते हैं जहां से पानी जाता है। पर उसने खरगोश को यह ट्रिक नहीं बताई। ट्रैक उसने चूज किया, ट्रैक कछुए ने चूज किया, लेकिन जो खरगोश है वो उस कछुए के ट्रैक पर नहीं चल पाया, और खरगोश फंस गया बेचारा कि यार पानी में तो मैं तैराकी कर नहीं सकता, अब मैं क्या करूं, ये तो बड़ी दर्द की बात है, बहुत पीड़ा है मेरे अंदर। कछुआ मस्ती में आगे निकल गया और रेस को फिर जीत गया। उसके बाद खरगोश और कछुए आपस में बैठे और एनालिसिस किया इस चीज का। तो जमीन पे तो फास्टेस्ट रनर खरगोश ही है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी कुछ एडवांटेजेस कछुए को भी मिलेंगी, और ये बड़ा गहरा लेसन था। तो फाइनली दोनों ने एक और बार रेस लगाई और कंबाइंड एफर्ट में अपने रिकॉर्ड को बीट करने की कोशिश करी। ट्रैक वही है, लेकिन इस बार कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पानी में उसको फुल्ली पार करा दिया। और यह है भयंकर बेहतरीन कहानी कोलैब फेलियर की, फेलियर से सीखने की और कोलैबोरेशन की। तो यहां पर जो कछुआ है वो हमारा स्लो इंडिविजुअल है, और जो खरगोश है वो स्मार्ट इंडिविजुअल है। अब स्मार्ट लोग क्या करते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। खरगोश की पहली रेस में क्या गलती थी? कंसिस्टेंसी। अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ दौड़ता रहता तो पहली ही रेस में उसकी विजय बिगुल बच जाता, ये बात गारंटीड है। लेकिन खरगोश ने ऐसा किया नहीं। वो कंसिस्टेंट रहना चाहता था, लेकिन क्या वो कंसिस्टेंट रह पाया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाया। इसलिए उसकी हार निश्चित थी। तो पहली गलती जो स्मार्ट लोग करते हैं कि कंसिस्टेंसी से काम नहीं करते, इंटेंसिटी पे बड़ा फोकस है। मोटिवेशनल स्पीकर भी बताते हैं 12-12 घंटे पढ़ो, 14-14 घंटे काम करो। एंड्रयू टेट के बड़े मोटिवेशनल स्पीचेस आते हैं कि भाई गो ऑल इन और बिल्कुल आग लगा दो। टिप वो सही है, टिप वो गलत नहीं है, पर वो टिप सही कब है? जब कंसिस्टेंसी के साथ डे इन डे आउट धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करते रहो, तब वो टिप्स आपके काम आ सकती है। अब जो खरगोश है उसने पहला लेसन कंसिस्टेंसी का सीखा, और कंसिस्टेंसी के साथ दूसरी रेस को उसने उड़ा दिया, कछुए को बुरी तरह से रेस में हरा दिया। और वो रेस में हराना बेहद ही आवश्यक था, जिससे खरगोश का आत्मसम्मान वापस आ पाया। तो अपनी गलती से वो सीख पाया इस बार, और कंसिस्टेंसी का बिगुल उसने बजा दिया।
अब आती है तीसरी चीज, जो कि अब आते हैं तीसरी रेस के लेसन पे। जो स्मार्ट लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई हमें तो सब कुछ खुद ही करना है, हमें थिंकिंग वाला पार्ट भी करना है, प्लानिंग वाला पार्ट भी करना है, स्ट्रेटेजी वाला पार्ट भी करना है, और एग्जीक्यूशन वो हमसे कोई कैसे छीन सकता है, वो भी हम ही करेंगे। बहुत बढ़िया जी, कोई समस्या नहीं है इस प्लानिंग में भी। समस्या है सिर्फ एक कि आपने सीखा नहीं, आपने पूरे ट्रैक को पढ़ा नहीं, पूरे सिनेरियो को आपने समझा नहीं, तो इसलिए आपका नुकसान होना तय है। और सारी चीजें आप कर नहीं सकते, और क्योंकि सारी चीजें आप कर नहीं सकते इसलिए कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। स्मार्ट आदमी सोचते हैं कि मैं इन बेवकूफ लोगों के साथ क्यों कोलैबोरेट करूं, ये बेवकूफ लोग तो कंपटीशन है। जबकि असल वास्तविकता यह है कि अगर कोलैबोरेशन होगा, अगर 4 लोग मिलकर दिमाग लगा रहे हैं किसी एक चीज में, तो 4 बेवकूफ लोग एक स्मार्ट आदमी को हमेशा हराएंगे, और इतना ज्यादा बुरी तरह हराएंगे जिसकी हद नहीं है। बड़े बड़े बिलियनियर्स होते हैं, उनके डाइटिशियन अलग होते हैं, उनका प्लानर अलग होता है, उनका जिम वाला अलग होता है, उनका कुत्ते को घुमाने वाला अलग होता है। कोई भी बंदा जो बड़े लेवल पे कामयाब हुआ है अकेले नहीं हो पाया। तो कोलैबोरेशन ना करना स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है, ये भी एक फैक्ट है। अब तीसरी गलती आती है जो कि कहानी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली पॉइंट तो वीडियो में 3 होने चाहिए, अच्छा लगता है। तो तीसरा पॉइंट है परफेक्शनिज्म, कि मैं अपना प्रोडक्ट तब लॉन्च करूंगा जब वो 100% परफेक्ट हो जाएगा। मैं अपना वीडियो तब लॉन्च करूंगा जब ऑडियो परफेक्ट हो, वीडियो परफेक्ट हो, एडिटिंग परफेक्ट हो, उसके बाद वीडियो आएगा तो वो कितनी धूम मचाने की काबिलियत रखता है। इस तरह की सोच आ सकती है किसी स्मार्ट आदमी में। स्मार्ट आदमियों की बात हो रही है यहाँ पे, और यहीं पे गलती हो जाएगी। क्योंकि जीवन में ज्यादातर चीजों के बारे में जब हम बात करते हैं, वहां पे क्वांटिटी से क्वालिटी आती है। अगर किसी के पास 50 दोस्त हैं तो उनमें से 3-4 ऐसे होंगे जो कि रात के 3 बजे भी हेल्प कर देंगे अगर 40-50 हजार की भी आवश्यकता हो तो। क्योंकि क्वांटिटी ही इतनी है तो उनमें से फिल्टर होकर कुछ क्वालिटी मिलेगी जरूर। पर जहां क्वालिटी की बात हो रही है, वो जरूरी नहीं है कि कम में आए, और कम में आती भी नहीं अक्सर। कोई आदमी जो 100-200 पेंटिंग बना चुका है, उसके पास वो रेप्स हैं जो उसने बिल्ड किए हैं ओवर टाइम। तो जब वो ओवर टाइम उन रेप्स को बिल्ड कर चुका है, उन्होंने उसमें से ज्यादातर खराब होंगी, 2-3 पेंटिंग भी अगर मास्टरपीस है तो बंदा जीत गया। फेल आप 1000 बार हो सकते हैं, सक्सेस आपको एक ही बार लेनी है, और वो एक ही सक्सेस आपको इतना पैसा कमा के दे सकती है जिसकी हद नहीं है। ये बात बड़ी गहरी है समझने वाली, कि स्मार्ट आदमी परफेक्शनिज्म में कि हर चीज एकदम परफेक्ट हो तब मैं कुछ काम करने बैठूं। प्रोडक्टिविटी हैक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है आजकल मॉडर्न जमाने में, कि ये पोमोडोरो टेक्निक कर लूं, मैं ये जर्नलिंग कर लूं, मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं, जबकि इन सब चीजों से ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो फर्क किस चीज से पड़ेगा? जो आपने एक्चुअल डे इन डे आउट लेवल पे काम किया होगा, मात्र उससे फर्क पड़ने वाला है। ये बात 2026 की रेंज में ट्रू है, ये बात 1926 की रेंज में ट्रू थी। अब मैं यहां पे ये नहीं बोल रहा कि स्मार्टनेस बेकार चीज है। स्मार्टनेस अच्छी चीज है, पर वो अच्छी चीज तब है जब आप खरगोश बने और अपने लेसन सीखे। लेसन्स को एक बार रिपीट कर देता हूं। कंसिस्टेंसी सबसे पहले रखनी है, कोलैबोरेशन करने से घबराना नहीं है, लोगों से हेल्प मांगने में घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए अंदर। खूब सहायता मांगो लोगों से, ज्यादा से ज्यादा मना हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
कि परफेक्शनिज्म के ट्रैप से 100% बाहर आ जाओ। बिल्कुल ट्रैप है। डू द रेप्स, क्वांटिटी बढ़ाओ और बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन एक है, मृत्यु सबकी आनी है। तो इतना परफेक्शनिस्ट बन के आप कर भी क्या लेंगे जीवन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम आगे और आते रहेंगे। धन्यवाद।